आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ के ज़माने से लेकर फिर पाकिस्तान बनने तक एक पुरजोश जद्दोजहद में वक्त गुजारी है। उनकी हमारे अकब में एक कब्र बनी हुई है जिसके बारे में उन्होंने ख़ुद अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत की थी कि मुझे यहाँ पर दफन किया जाए। अब्दुल करीम शोरिश के नाम से ये मशहूर थे और वो करीम शोरिश के नाम से पम्फलेट भी लिखते थे और सियासत भी करते थे। जो जब पाकिस्तान बना और उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद जब यहाँ पर अमन हुआ, अंग्रेज़ यहाँ से निकल गए और साम्राज्य यहाँ से निकल गया, तो उन्होंने अपना नाम शोरिश से हटा के करीम अमन कर लिया, जो आखिर तक उनके मौत तक करीम अमन के नाम से मशहूर हुए। तो उन्होंने एक और भी काम किया था जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस शारा पर एक बोर्ड नस्ब किया था जिसके बारे में उन्होंने उस पर एक नक्शा बनाया था कि ये वो रूट है जो कोयटा को या बलसान को पूरी दुनिया से कनेक्ट करेगा। तो उस वक्त उन्होंने एक सिर्फ खाका पेश किया था कि ये एक ऐसा रूट होगा जो पूरी दुनिया से लोग जो इस इलाके को कनेक्ट करेगा। तो इस वक्त ये रूट मस्तूंग रोड कहलाता है। तो ये रूट सीपैक का भी रूट है जो पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर कहलाता है। तो बाबू अब्दुल करीम शोरिश जिनकी कब्र यहाँ पर है, उन्होंने कोई निस्फ सदी पहले ये खाका पेश किया था कि ये वो रूट है जो चिल्तन के दामन में है। तो ये पूरी दुनिया से इस रूट को या इस इलाके को कनेक्ट करेगा। उस ख्वाब की तकमील हम कह सकते हैं कि इस वक्त सीपैक की ज़रिए जो है पाए तकमील तक पहुँच रहा है।